कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं जय जय दर्शकों, मैं हूं अंशिका और आप सभी का स्वागत है जिनवाणी चैनल पर। दर्शकों, आज आपको अवलोकन कराएंगे 25 समर्षण विधान एवं श्री जिन शोभा यात्रा की श्रृंखला में 26 एवं 27 दिसंबर को आयोजित हुए कार्यक्रम की पावन झलकियों का। ये कार्यक्रम 23 से 29 दिसंबर के मध्य उत्तर प्रदेश राज्य में सुहाग नगरी कहे जाने वाले जिला फिरोजाबाद के कोटला रोड स्थित जैन नसिया जी के सामने जैन मेला ग्राउंड में आयोजित हुआ। इसमें भक्तों के लिए श्वेत पिचाचार्य श्री विद्यानंद जी मुनिराज के सुयोग्य शिष्य अभिषेक ज्ञान उपयोगी आचार्य श्री वसुनंदी जी मुनिराज सत्संग का सानिध्य मिलना परम सौभाग्य की बात रही। तो आइए दर्शकों, देखते हैं इस भव्य कार्यक्रम के मन भावन दृश्य। उत्तर प्रदेश के जिला फिरोजाबाद स्थित कोटला रोड की धार्मिक भूमि जैन नसिया जी के सामने जैन मेला ग्राउंड में 23 से 29 दिसंबर के मध्य 25 समर्षण विधान एवं श्री जिन शोभा यात्रा का आयोजन किया गया। इस भव्य आयोजन की कड़ी में 26 दिसंबर को कार्यक्रम की शुरुआत पांडुशिला पर विराजमान प्रभु के अभिषेक के साथ हुई। कि आज प्रभु नवन करेंगे अमृत से गगरी भरो, कि आज प्रभु नवन करेंगे ओ तार देना तार देना तार देना तार देना, प्रभु शांतिनाथ हमें तार देना। अभिषेक के बाद प्रभु की शांति धारा की गई। कहते हैं शांति धारा करने का सौभाग्य भी प्रभु की कृपा से ही प्राप्त होता है। कुछ ऐसे ही पुण्य प्रतापी जैन उपासकों ने श्री जी की शांति धारा कर विश्व में सुख शांति की कामना की। श्री वीतरागाय नमः। ओम ह्रीं नमो अरिहंताड़म, नमो सिद्धाड़म, नमो आयरियाड़म ऊड़म। चत्तारि मंगलम अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवली पंडितो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोकोत्तमा अरिहंता लोकोत्तमा, सिद्धा लोकोत्तमा, साहू लोकोत्तमा, केवली पंडितो धम्मो लोकोत्तमा। अगले क्रम में विधान पूजन की मांगलिक क्रियाओं के साथ श्रावक श्रेष्ठियों ने 3 लोक के नाथ को अर्घ्य समर्पित किए। इस दौरान संगीत बद्ध स्वर लहरियों के बीच प्रत्येक हृदय झूम उठा। तवत्र शंभु षट आह्वाननम जय हो। ओम ह्रीं दिवर्त सिद्धाचारोपाते सर्वविषादु जंध्रम जनागम जिंचे चेत्यालय समूहत्र तिष्ठति ठेठे स्थापनम। ओम ह्रीं दिवर्त सिद्धाचारोपाते तो भव वषड सन्निधिकरणम प्रपुष्पांजलिम छिपामि। बोलिए नव देवताओं की जय हो। बैठ जाओ, आइएगा, अपने स्थान पर बैठ जाएं सभी और सभी को जोर से जजों पाने विवंदित चेतना का देवता नवनीत। ओम ह्रीं दिवर्त सिद्धाचारोपाते सर्वविषादु जंध्रम जनागम जिंचे चेत्यालय नमस्कृतम देनाय धूपम नृपपामिति। मन में बसा रखी प्रभु तेरी मूर्तियां, मन में बसा रखी। प्रभु को अर्घ्य समर्पित करने के उपरांत गुरु वंदना की गई। तेरे पावन चरणों में मस्तक झुका देंगे हम, तेरी महिमा गा करके दुनिया को बता देंगे हम। इन गुरु को शत शत वंदन है, चरणों में अर्पण है। कार्यक्रम को गति प्रदान करते हुए विशिष्ट जनों ने गुरुवरों के चित्र का अनावरण कर दीप प्रज्वलन किया गया। वहीं जैन उपासकों ने आचार्य श्री वसुनंदी जी मुनिराज को नमन वंदन करते हुए ग्रंथ भेंट कर आशीर्वाद प्राप्त किया। तेरी तस्वीर दिल में है गुरुवर, जाने कब से सजाए हुए हैं। तुमसे मिलने की तुमसे मिलने की तुमसे मिलने की लेकर तमन्ना हम तेरे दर पे आए हुए। अब समय था समवशरण में गणधर के रूप में विराजमान आचार्य श्री वसुनंदी जी मुनिराज के मुखार बिंद से होने वाली अमृत वर्षा का। गुरुवर ने आत्मा, कल्याण एवं संसार के सार को विस्तार से समझाया। पाप का विस्तार इतना बड़ा है कि इस पाप शब्द कहने से 4 घातियां कर्म आ जाती, ज्ञानावनी, दशावनी, मोहनी और अंतराय। अघातिया कर्म में भी पापवतियां हैं, अशुभ नाम, नीच गोत्र, अशाता वेदनी और अशुभ आयु, ये भी पापवतियां हैं।
ये सब संसारी प्राणी के दुश्मन हैं। तो आप सभी लोग अपनी आत्मा के ज्ञाता बन सकते हैं, लेकिन तभी बन सकते हैं जब ये आप जान लें कि पाप इस आत्मा का शत्रु है और धर्म इस आत्मा का मित्र है। इस प्रकार जानकर के वे ज्ञाता अपनी ज्ञान दर्शन स्वाभाविक आत्मा को जानकर और आत्मा को आत्मा में लीन करके व्यवहार और निश्चय रत्नत्रय का पालन करते हुए अपनी आत्मा को परमात्मा बनाने में समर्थ हो सकता है। आप सभी अपनी आत्मा को परमात्मा बनाने में समर्थ हो, यही हम आपके प्रति मंगल भावना भाते हैं। इस दौरान आचार्य श्री ने श्रद्धालुओं के प्रश्नों के उत्तर एवं उनकी जिज्ञासाओं को भी शांत किया। मेरी जिज्ञासा है कि मंदिर में भगवान की प्रतिमा विराजमान करने का क्या फल होता है? जो कोई भी भव्य जीव राई के दाने के बराबर जिन बिंब की स्थापना करता है और धनिये के बराबर इतना सा बड़ा मंदिर भी बनवाता है, वह भव्य जीव नियम से 7 या 8 भव्य मोक्ष को प्राप्त करता है। मेरी यह जिज्ञासा है कि हम साक्षात समोसरण में बैठकर कब प्रभु की पूजा अर्चना करेंगे? हे भव्यवर पुंडरीक, आपने साक्षात तीर्थंकर के समोसरण में बैठने की भावना और बात पूछी है। निस्संदेह मानना चाहिए जो इस पंचम काल में भी जिनेंद्र भगवान की स्थापना से निक्षेप से समोसरण की रचना कराकर उसमें पूजा करता है, निस्संदेह मानना चाहिए वे जीव अगले भव में भी जाकर के समोसरण में बैठ कर के पूजा पाठ कर सकता है। गुरुवर के प्रवचन के बाद समवशरण में श्रावक श्रेष्ठियों ने ध्वज स्थापित किए। इसके साथ ही समवशरण पर अर्घ्य समर्पित किए गए। कनीराधिक द्रव्य मिलाए सुंदर अर्घ बना, तब चरणन भेंट चढ़ाए अब शिव पंथ चुना। सब कल्प भूमि के बिंब वांछा पूर्ण करो, तद धर्म उदय दो मोहे भव भय चोर। अगली कड़ी में श्री जी की मंगल दीपों से आरती की गई। संगीतमय आरती के दौरान वातावरण में भक्ति की पवन प्रवाहित होने लगी। छम 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 बाजे घुंघरू, बाजे घुंघरू, हाथों में दीपक लेके आरती करो। बाजे छम 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 बाजे घुंघरू, बाजे घुंघरू, छम 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 बाजे छम 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 बाजे। शास्त्र प्रवचन के माध्यम से पंडित श्री राकेश जैन जी ज्ञानाशीष जी ने धर्म और पाप पुण्य को परिभाषित किया। धर्मात सुखम, पाप से दुख होता है, धर्म से सुख होता है। प्रश्न उठता है कि यदि पाप से दुख होता है तो हम पाप को क्यों करें, और यदि धर्म से सुख होता है तो वो धर्म क्या है? तो आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी ने प्रवचन सार नाम के ग्रंथ में लिखा, चारित्रम खलु धम्मो, निश्चय से चारित्र ही धर्म है। बंधुओं, जहां कथनी और करनी एक हो जाती है वहां से धर्म की शुरुआत होती है। संध्या बेला में सांस्कृतिक कार्यक्रम के अंतर्गत भरत एवं बाहुबली चरित्र नाटक प्रस्तुत किया गया। आजा आजा, सावधान, द्वितीय युद्ध जल युद्ध प्रारंभ किया जाता है। ना जा रे, ना जा रे, ना जा रे, ना जा रे, निर्ग्रंथ साधु ही इतने। जय हो बोली बाहुबली भगवान की। 27 दिसंबर को कार्यक्रम की शुरुआत प्रभु के अभिषेक एवं शांति धारा के साथ हुई। जगत त्रिपुरारी, ये जगत त्रिपुरारी, कलशों से धारा बहाई। सिद्धेभ्य श्री वीतरागाय नमः। ओम ह्रीं नमो अरिहंताड़म, नमो सिद्धाड़म, नमो आयरियाड़म। शांति धारा के पश्चात श्रावक श्रेष्ठियों ने मांगलिक क्रियाएं करते हुए श्री जी को अर्घ्य समर्पित किए। मेहमान बन के मेरे मन में ना आना, मेहमान बन के मेरे मन में ना आना। प्रभु आना इस तरह से, ओ प्रभु आना इस तरह से, फिर लौट के न जाना। मेहमान बन के मेरे मन में ना आना, मेहमान बन के
विशिष्ट जनों ने गुरुवरों के चित्रों का अनावरण एवं दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम को आगे बढ़ाया। वहीं माताजी ने संयुक्त रूप से वंदना की। जिनशासनस्य सतां प्रणीतो प्रतिमङ्गलार्थं प्रक्रियते नाम परम पवित्रम्। इधर समवशरण में गणधर के रूप में गुरुवर विराजमान है, जिसमें तीनों लोक के देव, मानव, दानव एवं पशु पक्षी अपने कल्याण के लिए आते हैं। जंगल के राजा वो आजा समवशरण में आजा। गुरुवर ने समवशरण में आए सभी प्राणियों के कल्याण के लिए दिव्य देशना दी। स्तुति किसे कहते हैं? गुणस्तोकम सदुल्लंघ्य तद्भवत कथास्ति आनत्याते गुणाव्यक्त मशक्य स्तुतिशा कथम। किसी के छोटे से गुणों को विस्तार से कहना, बिंदु को सिंधु कहना, राई को पर्वत कहना, एक अंश को संपूर्ण भाग कहना स्तुति कहलाती है। शिष्य और भक्त प्राय करके अपने गुरु की बारे में जब भी बात कहता है उसे शब्द से सत्य नहीं मानना चाहिए, स्तुति मानना चाहिए। श्री माता जी अभी कह रही थी, जो कह रही थी अपनी भक्ति की आवेश में कह रही थी, हमारे अंदर ऐसी कोई विशेषता नहीं है। 3 कम नौकर मुनि महाराजों में सबसे लास्ट का नंबर हमारा ही है। हमसे बड़े 4 कम नौकर मुनि महाराज 6वें गुरु स्थान से लेकर के 14वें गुरु स्थान तक के हो सकते हैं, उन सबको हम प्रणाम करते हैं। महानुभाव श्रावकों के कल्याण के लिए आचार्य भगवान कुंदकोन स्वामी जी ने अष्टपाउड में गाथा लिखी है, उसे सुना करके पुनः आपकी जिज्ञासाओं का समाधान और पुनः उपदेश को निष्ठापन करेंगे। उन्होंने लिखा है, धम्मोदया विशुद्धो परिवज्य सब संग परिचत्ता देवो भवगय मोहो उदय करो भवजीवाणम। अब समय था माता पिता सम्मान समारोह का। मंच से और स्क्रीन के माध्यम से माता पिता का बच्चों के प्रति और बच्चों का माता पिता के प्रति कर्तव्य और स्नेह को दर्शाया गया। हाथ नहीं फेरा, बहुत समय हो गया उसको ढूंढ रहे हैं, इसलिए अपने अपने उस मासूम हाथों को, उन कोमल हाथों को अपने बच्चों के सर पे फिराएं। 7 बच्चे यहाँ पर उपलब्ध हैं पूज्य गुरुदेव के। सबसे पहले वह बच्चे, उनके बेटे उन माता पिता का सम्मान करेंगे, उनका पाद प्रक्षालन करेंगे जिन्होंने इस योग्य बना दिया कि वह संसार से पार जाने की क्षमता को जागृत करने में सक्षम हो गए। इस अवसर पर संघस्थ संतों ने आचार्य श्री वसुनंदी जी मुनिराज का पाद प्रक्षालन कर आशीर्वाद ग्रहण किया। तुम बिन कौन है मेरा, शरण में अपर भक्त हो तेरा, शरण में भक्त हो तेरा, तुम्हें तज कर कहाँ जाओ, तुम्हें तज। अगले क्रम में माता पिता का माला आदि पहनाकर स्वागत सम्मान किया गया। बागबान बागबान हर फूल को अपना समझे बागबान, ओ बागों के हर फूल को अपना समझे बागबान। स्क्रीन के माध्यम से वर्तमान में माता पिता के प्रति संतानों के रूखे अंदाज को बड़े ही मार्मिक तरीके से समझाया गया। इसके साथ ही माता पिता की आरती उतारी गई। तेरे आना क्यों हराम चित ही तुमने, तो अब तुमको मनाना क्यों। तुमने दिया है संभालोगे तुम, आशा हमें है विश्वास है, हर मुश्किल से विदाता निकालोगे तुम।
जीवन तुमने दिया है संभालोगे तुम। मेरे लिए जागी है माँ तो सारी सारी रतिया, मेरी निंदिया भी अपनी निंदिया पे माँ की आरती करनी है। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ। कार्यक्रम की अगली श्रृंखला में गुरुवर एवं प्रभु की आरती उतारी गई। हो झूम झूम के हो बाबा झूम झूम के, उतारे आरती प्रभु जी की झूम झूम के। संध्या बेला में सांस्कृतिक कार्यक्रम के अंतर्गत जादू शो का आयोजन किया गया। दर्शकों, आज अपने विशेष कार्यक्रम 25 संवत्सर विधान एवं श्री जिन शोभा यात्रा आयोजन के अंतर्गत 26 एवं 27 दिसंबर की पावन झलकियों को निहारा। पुनः बता दें कि श्वेत पिचाचार्य श्री विद्यानंद जी मुनिराज के आशीर्वाद से ये कार्यक्रम उत्तर प्रदेश प्रांत की प्रसिद्ध नगरी फिरोजाबाद स्थित कोटला रोड पर जैन नसिया जी के सामने जैन मेला ग्राउंड में 23 से 29 दिसंबर के मध्य आयोजित किया गया। दर्शकों, आपने देखा कि आचार्य श्री वसुनंदी जी मुनिराज सत्संग के सानिध्य में जैन उपासकों ने किस प्रकार भक्ति और ज्ञान के सागर में गोते लगाए। इसी के साथ अब समय हो चला है आपसे विदा लेने का। हम कल पुनः उपस्थित होंगे इस भव्य आयोजन की अगली कड़ी के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए जिनवाणी चैनल। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे